Hey, welcome. And again, I came with another video. One video I have already updated that is completely in Hindi. Today, I'm again going to translate that in Hindi itself. और ये 10th की जो NCERT की बुक है उसकी 11th नंबर मैंने की है. टुडे आई एम गोइंग टू डू 10th नंबर. सो मैं ऑपोजिट करता हुआ आ रहा हूँ, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा हूँ करता हुआ. Yesterday that I had done, that was a great story that I did, that is regarding to proposal. It was a lengthy story, बहुत lengthy था. It took a long time, but today the number 10th, the chapter name is the sermon at Banaras. This is a smaller story compared to yesterday that one, right? So this story is, again, it is written by, let me check. This story has been written by Betty Renshaw. Betty Renshaw. And this is in regard to the Gautam Buddha, one of the great person, जिनके नाम से एक पूरी एक समाज ही बनी. और इसमें लिखा हुआ फर्स्ट थिंग हैज बीन रिटन, यूज द डिक्शनरी एंड आस्क योर टीचर हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ग्रुप. इसमें बोला गया है कि अपने टीचर से बात करो एंड डिस्कस. और एक सेरमन वर्ड लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेरमन, ये पूछो टीचर से, ऐसा पूछ रहा है, इसमें पूछा जा रहा है. एंड इट हैज सेड व्हाट इज सेरमन, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ लेक्चर और अ टॉक. बोल रहा है क्या यह टॉक से डिफरेंट है, जो सेरमन वर्ड है एक क्या है, लेक्चर है, टॉक है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस. ये जो सेरमन है, सेरमन मीन्स उपदेश देना है, ज्ञान के बारे में उपदेश देना. सो लेक्चर इज अदर थिंग्स, उपदेश इज अदर थिंग्स. सो हियर इट इज सेइंग अबाउट द उपदेश जो कि गौतम बुद्धा ने दिया था, उसके बारे में एक कहा जा रहा है. ठीक है. सो लेट्स डाइव इनटू इट. गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. At 12, he was sent away for a schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. बताया जा रहा है कि जो महात्मा गौतम बुद्धा थे, वो अपना लाइफ स्टार्ट किए प्रिंस के रूप में, जिनका नाम सिद्धार्था गौतम था. एकदम प्रिंस मतलब राजा की लाइफ स्टाइल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करी, अपनी जीवन को स्टार्ट करी. कहाँ पे? नॉर्थन इंडिया, इंडिया के नॉर्थ साइड में वो अपना लाइफ स्टार्ट किया. और उनको 12 साल की एज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया. जो भारतीय हमारा स्क्रिप्चर जो कि ग्रंथ, धर्म ग्रंथ होता है और रिलीजियस, उसको पढ़ने के लिए उनको भेजा गया 4 सालों के लिए, राइट. जब वो वापस आए होम टू एंड 4 years later ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. 4 साल के बाद वो घर आए शादी करने. प्रिंसेस मतलब क्वीन, यानी कि उनकी शादी हुई 4 साल बाद. दे हैड अ सन एंड लिव्ड for 10 years as befitted royalty. At about a age of 25, the prince therefore shielded from the suffering to the world while out hunting chanced upon a sick man, then a aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. ठीक है. जब वो घर पे आए, शादी हुई, उसके बाद वो बिल्कुल लाइफ स्टाइल से अपना जीना शुरू कर दिया. ही हैड अ सन, उनका एक लड़का भी हुआ. और 10 साल, फॉर अ 10 years उन्होंने 10 साल फिर उन्होंने अच्छा लाइफ स्टाइल इन्जॉय किया, एक राजा की तरफ इन्जॉय किया लाइफ स्टाइल. देयर आफ्टर, हाँ, उसके बाद उनको चांस मिला शिकार के लिए बाहर जाने के लिए. वो जब बाहर निकले तो उनको अलग अलग चीज़ें से नज़र मिला. ठीक है. उन्होंने क्या देखा जब बाहर गए? तो उन्हें सफरिंग वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया में लोग जूझते हैं, जो परेशान होते हैं, जितनी कष्ट होती है, इस दुनिया के बारे में उनकी फर्स्ट टाइम पता चला 25 years की एज में, जब वो घर से बाहर निकले हंटिंग के लिए, जब अलाउड हुआ. जब तक उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था. ठीक है. तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने इस सफरिंग दुनिया के बारे में देखा कि इंसान, सिक इंसान, उन्होंने देखा एक सिक मतलब बीमार इंसान को देखा उन्होंने.
उन्होंने क्या देखा, एज्ड मैन देखा, बुजुर्ग आदमी को देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, जो अंतिम संस्कार के लिए लोग जाते हैं लेकर मरे हुए बॉडी को लेकर, उसको देखा। एंड फाइनली ही एक मंक को देखा, मंक मतलब एक साधु को भिक्षा मांगते हुए देखा। These sights so moved him that he at once went out into a world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed। ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले उनको 4 साल के लिए भेजा गया पढ़ने के लिए, शास्त्रीय वगैरह जो हमारा भारतीय कल्चर होता है वो सब ग्रंथ वगैरह पढ़े, वेद पढ़े। उसके बाद जब आए उनको शादी किया गया, उसके बाद 12 ईयर एंजॉय किया शादी। शादी के बाद का जीवन एज ए राजा के तरफ। देन देयर आफ्टर उनको एक बेटा हुआ, उनका नाम राहुल था। उसके बाद उनको चांस मिला बाहर जाने के लिए। पहला बार जब बाहर निकले तो उन्होंने सफरिंग दुनिया को देखा है, जो दुनिया परेशान थी, जूझ रही थी, परेशानियाँ इतनी मौजूद हैं दुनिया में जो उनको पता ही नहीं था आज तक। तो उन्होंने क्या देखा, एक बुजुर्ग आदमी को देखा। जब और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक शीक आदमी जो बीमार सा है। उसके बाद और आगे बढ़े, देखे काफ़ी लोग रो रहे हैं। जुलूस मतलब जो मरे हुए आदमी को लेके जाते हैं दाह संस्कार के लिए, वो देखा उन्होंने। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या देखा, एक भिखारी भीख मांग रहा है। ये सारे कुछ देखा तो उनकी नज़रें खुली। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को उनको ये सारे चीज़ मन में धर कर गई, घर बना गई। उसके बाद उन्होंने ये जानना के शुरू किया है, जानने के लिए शुरू किया। दिस साइट सो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट कंसर्निंग द सोरो हैड विटनेस। ये जो जितने तरह की चीज़ें देखा इन्होंने, पीड़ा देखा, कष्ट देखा, इसका जवाब चाहते थे कि होता क्या है, क्यों होता है। उसके तलाश में वो कुछ जानने की कोशिश करना चाहा। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये राजमहल छोड़ना है और 7 साल तक वो भटकते रहे, यहाँ से वहाँ घूमते रहे इस तलाश में क्या है, क्यों इतना दुख होता है, आदमी क्यों दुखी होता है, क्यों परेशानी होती है दुनिया में, इतना लोग सफ़र क्यों करते हैं। उस ढूंढते रहे, इसकी कहानी कभी नहीं मिली उनको आंसर 7 ईयर तक। उसके बाद 7 साल के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और उसके बाद उन्होंने शपथ लिया, VOWED, वाउड मतलब शपथ लेना, शपथ लिया कि जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं मिल जाती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठूंगा। Enlightenment after 7 days, he remained the tree, the Bodhi tree। Enlightenment after 7 days, आफ्टर 7 डे के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस पेड़ का नाम रख दिया गया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विस्डम, मतलब ज्ञान, नॉलेज का पेड़, ऐसे कह सकते हैं कि उसको नाम रख दिया गया बोधि ट्री। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। अब क्या हुआ, 7 साल भटकने के बाद 7 डे तक उन्होंने जब उस पीपल के पेड़ के नीचे से उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने शपथ लिया कि मुझे जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक इसके आंसर नहीं मिल जाएगी कि लोग इतना पीड़ित क्यों होते हैं, लोग परेशान क्यों होते हैं, लोग एक दूसरे को देखकर क्यों रोते हैं, क्यों बिलखते हैं, क्यों शोक होती है, संताप होती है, तब तक मैं नहीं कुछ करूँगा। उसका क्वेश्चन का आंसर 7 ईयर तक नहीं मिला। फिर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठा उन्होंने 7 डे तक तपस्या किया। उसके बाद एनलाइटमेंट मिला, यानी कि उनको ज्ञान मिला वहाँ से। फिर उस ज्ञान को वो दुनिया को समझाने के लिए वहाँ से लेकर निकले। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, अवेकन और एनलाइटमेंट। उस दिन के बाद उनको बुद्धा के नाम से जाना लगा। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping place on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about the inscrutable kind of suffering। ठीक है, जब उनको ज्ञान मिला तो पहला बार उस ज्ञान को, पहला बार उस चीज़ को, उस उपदेश को देने के लिए कहाँ गए हो, बनारस गए। बनारस हमारी भारत की सबसे पुरानी सिटी में माना जाता है। और बनारस गए, वहाँ पे ज्ञान दिए, उस ज्ञान को संरक्षित रखा गया, सेव रखा गया। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विस्डम अबाउट वन इनस्क्रंटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इनस्क्रंटेबल, ठीक है,
जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में जाना, वहाँ पे ज्ञान दिया, उसके बाद बुधा को और लोग जानने लगे। उसके बाद उनके बारे में काफ़ी लोग को पहचान बनी लोगों के बीच में, उनके बारे में लोग जानने लग गए। ठीक है। किस्सा गोमती हैड एन ओनली सन। अब एक कहानी बताई जा रही है। किस्सा गोमती हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। In the grief, she carried the death child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said she had lost her sense, the boy is dead. एक कहानी है, किस्सा गोमती नाम का एक औरत थी, उसका एक बच्चा हुआ और बच्चा मर गया होने के बाद, यानी उसका एक लड़का था और लड़का मर गया। उस लड़के के शोक में, संताप में, वो अपने लड़के को बाहों में लेते हुए हर एक के घर के सामने जाते और दवा मांगते, मुझे कुछ दवा दे दो सो दैट कि हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा। लोग ने उसको क्या कह के टालते रहे, ये पागल हो गई, सेंसलेस हो गई, ये तो मरा हुआ है, इसके लिए क्यों दवा ढूंढ रही, दवा है क्या मरा हुआ आदमी के लिए। एट लेंथ किस्सा गोमती मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर क्वेश्चन, I cannot give three medicine, I cannot give the medicine, but thy child, but I know a physician who can. ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस में यूज किया गया आई कैनॉट गिव दी, और यहाँ पे दाई चाइल्ड। दाई मतलब तेरा, पहले का लिटरेचर वर्ड होता है दाई, दी अब नहीं यूज होते हैं, अब पुराने हो गए, लिटरेचर में ही क्यों यूज होता है। तो उन्होंने बोला, एक आदमी मिला उनसे, उस किस्सा से, लेडी से, बोला कि मैं तो नहीं दे सकता दवा, बट मैं एक बंदे के बारे में जानता हूं, जहां तुम जाओगे वो तुम्हें दवा दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट। एंड द मैन रिप्लाइड, उसने बोला कि बताओ है कौन। खुश हो गई इस जानकर वो बंदा, वो आदमी ने उसको बताया, गो टू सत्य मुनि द बुधा। उन्होंने बुधा को रेफर किया कि अब सत्य मुनि जो हैं, ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई, वो ज्ञान देते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तुम उनके पास जाओ। उनका उन्होंने रेफरेंस दिया उस आदमी ने। किस्सा गोमती repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. ठीक है। जब वो बुधा के पास पहुंची, वो अपने बच्चे को लेकर बोली कि आप ही मुझे बच्चे को बचा सकते हैं, आप मुझे मेडिसिन दें सो दैट कि इसको मैं जिंदा कर सकूं दोबारा। वो रो रही थी, बिलक रही थी। उन्होंने बोला बिल्कुल जिंदा हो जाएगी, मैं बिल्कुल दवा दूंगा, बट एक कंडीशन है, इसके लिए तुम्हें हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर, एक मुट्ठी भर मस्टर्ड, जिसको कि सरसों कहते हैं, जो मसाला में यूज करते हैं, एक मुट्ठी सरसों लेकर आना होगा, मस्टर्ड लेकर आना होगा, ऐसे इंसान के घर से जिसके घर में कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, कोई उस घर में मरा ही नहीं हो आज तक, उस घर से एक मुट्ठी राइस मस्टर्ड लेकर आओ, मैं इसका इलाज कर दूंगा। वो प्रोमिस करी, वो खुशी में झूमने लग गई और प्रोमिस करी कि मैं बिल्कुल लाऊंगा। ठीक है, और वो चली गई। पुअर किस्सा गोमती नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother died in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. ठीक है। वो जब किसी घर में जाती मांगने, अपनी व्यथा सुना के, कहानी सुना के, लोग उसको खुशी खुशी देते। ये लो, हर एक के घर में स्पाइस होता है, ये मसाले में यूज होने की चीज़ है, सब कोई खुशी खुशी देते। बट वो जैसे ही जब देने लगते कोई उसको मस्टर्ड, तो एक क्वेश्चन पूछती हो, क्या आपके घर में कभी भी आज तक किसी का मृत्यु हुआ है? कोई भाई, कोई बहन, किसी का फादर, किसी का ग्रैंड फादर, किसी का फ्रेंड, किसी का मृत्यु हुआ है इस घर में? तो लोग बोलते कि मेरे हम लोग को दुखी मत करो, हम जो जिंदा नजर आ रहे हैं बहुत कम है, जो मर गए हो हमसे ज़्यादा लोग मरे हैं, हमें वो दिन याद मत दिलाओ।
Kisa Gomti became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. उसके बाद क्या हुआ, उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ से वो इस कंडीशन पे मस्टर्ड ला सकती थी कि किसी के घर में ऐसा नहीं मिला जो बताए कि मेरे घर में कोई नहीं मरा हुआ है। वो उसके चिंता सताए जाने लग गया और थक गई बेचारी ये बात सुन सुनकर। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, वहाँ से सिटी में जो लाइट जल रहे थे वो नज़र रहा था फ्लिकर, मतलब बुझ रहे थे जल रहे थे, कोई बुझ रहा था कोई जल रहा था। वो वहाँ से बैठकर वो देख रही थी। At last the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flickers up and are extinguished again. And she thought to herself, how selfish am I in my grief! Death is common to all. Yet in this valley of desolation there is a path desolation there is a path that lead him to immortality, who has surrendered all selfishness. अब उसको ठीक है, उसने रियलाइज किया कि ये जो दुनिया है, ये जो लाइट जो जल रही है बुझ रही है, उस तरह से लोग हैं यहाँ पे, आते हैं जाते हैं। फिर उसने ये रियलाइज करी, उसने मानी कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। ये मायूसी भरी दुनिया में, ठीक है, जो हर एक लोग नाश्वर हैं, जो आया है जाएगा, मैं कितना सेल्फिश था कि मैं अपने बारे में सोचकर इतना दुखी था। मैं अपना चाह रहा था कि मेरे बेटा मरा है, मैं उसे किस तरह जिंदा कर दूं। ये पॉसिबल नहीं। इस दुनिया में, इस इमोर्टैलिटी जो नाश्वर दुनिया है, विलापी दुनिया है, इसमें एक ही रास्ता सही है। क्या है? सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। सरेंडर कर दो, कुछ भी मोह माया मत रखो। वही एक रास्ता जाती है सही दिशा की ओर। द बुद्धा सेड, अब गौतम बुद्धा ने क्या बोला? द लाइफ ऑफ मॉर्टल इज इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। इस दुनिया में जो लाइफ है, जो मनुष्यों का जीवन है, वो पेन से भरा हुआ है, ट्रबल से भरा हुआ है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age there is death. Of such a nature are living beings. उन्होंने बोला कि ऐसा कहीं नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जो इस धरती पे जन्म लिया है उसको मरना ही है। ठीक है, आफ्टर रीचिंग अ एज, एक एज लिमिट होता है, उस एज को प्राप्त करने के बाद उसको डेथ तक जाना ही है। ठीक है, ऑफ सच नेचर, इस जो जिंदगी और जीने मरण के जो लाइफ साइकिल चल रहा है उसमें, अ राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे बोलते हैं कि जो हमारे फ्रूट होते हैं, पौधे में जो फल लगते हैं, पकने से पहले वो हमेशा खतरे में रहते हैं, कब गिर के वो टपक ना जाए और कब खराब ना हो जाए। उसी तरह से हम जब ज़िंदगी में हम आते हैं, हम भी उसी खतरनाक पहलू से गुजर रहे होते हैं। हमें डर होता है कि जब तक एज तक नहीं पहुँचे उसके पहले ऐसा ना हो कि हम इस दुनिया से चले जाएं। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. Both young and adults, both those who are fool and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death. उसी प्रकार से जिस तरह से कुम्हार बर्तन बनाता है मिट्टी का, उस बर्तन को कभी ना कभी फोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा लाइफ है। यदि जन्म लिए हैं तो उसको इस दुनिया से जाना ही है, यहाँ से गुजरना ही है। चाहे वो चाहे वो यंग हो, अडल्ट हो, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो मूर्ख हो, सबको जाना है। सबको इस पावरफुल डेथ के अंदर जाना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ अपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैनॉट सेव हिज सन, नोर
kinsmen their relations mark, while relatives are looking on the lamenting deeply. One by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. गौतम बुद्ध आगे बताते हैं कि of those who overcome by death depart from life a father, ठीक है, वो बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे आया है वो लाइफ में, लाइफ से डिपार्ट होता है, उसका एज ए डेथ, उसको मरना तो है ही, कोई भी कभी किसी को सेव नहीं कर सकता। एक फादर अपने बेटा को, बच्चे को सेव नहीं कर सकता, उसी तरह से कोई भी इंसान अपने रिलेटिव को, अपने जानकार को बचा नहीं सकते, ठीक है। वाई रिलेटिव आर लुकिंग ऑन द लेमेंटिंग, जबकि जो रिलेटिव्स होते हैं, किथ एंड कीन होते हैं, नियर एंड डियर वाले रोते रहते हैं। विलाप, लेमेंट मतलब विलाप करना, शोक करना, शोक करते हैं, विलाप करते हैं। और जो मनुष्य का शव है वो एक पे एक करके जाता रहता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक कर शव यात्रा निकाली जाती है, वो निकलती रहती है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लाउटर, जिस तरह से एक पशु को, ठीक है, जैसे कि एक पशु की तरह जो हत्या के लिए जाता है, यानी ये बताया जाता है कि उसी तरह से, जिस तरह से एक पशु को, एक जानवर को हत्या के लिए ले जाया जाता है, उसको हत्या कर दी जाती है, उसी तरह से। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डिकाय, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव knowing the terms of the death. So the world is afflicted with death. Afflicted, I have written here afflicted मतलब पीड़ा देना। जो दुनिया है वो पीड़ा से भरा हुआ है, यहाँ पीड़ा होता रहता है, ठीक है। जो वाइज लोग हैं, यानी जो समझदार लोग हैं, जिनको ज्ञान है, वो कभी भी विलाप नहीं करते, जानते हुए कि ये तो होना ही है, तो जो आया है वो जाएगा ही, इस टर्म को जानते हुए वो कभी दुख विलाप नहीं करते। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग will anyone obtain one a peace of mind, रो कर विलाप करके कोई भी माइंड को शांत नहीं रख सकता। ऑन द कंट्ररी, इसके दूसरे साइड देखें तो हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, इससे क्या होता है, उसका पेन और बढ़ता है, विलाप तो करने से उसका पेन और बढ़ता है और वो और कमज़ोर हो जाता है। पेल मतलब कमज़ोर, नसीक हो जाता है। He will make himself sick and pale at the death are not saved by his lamentation, वो और कमज़ोर हो जाता है और बीमार हो जाता है। इतना करने के बाद भी वो सेव नहीं कर सकता है, विलाप करने के बाद भी वो बचा नहीं सकता किसी को। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. Right. So ऐसा बताते हैं गौतम बुद्धा कि वो लोग जो इस शोरों से, इस विलाप से अपने आप को इस एरिया से दूर रखते हैं, कि एरिया जो खींचे हुए एरो से, रो जो बना हुआ है, उस रो से दूर रखते हैं अपने आप को, उनको ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, उनको दुख नहीं होती, वो शोरों को नहीं झेलते, और वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों के थ्रू गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया। इसको इन्होंने सेरमन कहा है, सेरमन में उपदेश दिया गया है। यहाँ पे कुछ वोकेबलरी हैं, मैं बता देता हूँ। डिसोलेशन, डिसोलेशन मतलब होता है मायूसी, राइट। नेक्स्ट इज इमोर्टैलिटी, अविनाशी, ठीक है। मोर्टल्स, मनुष्यों को यहाँ पर कहा गया है, मोर्टल मनुष्य कहा गया है। किन्समैन मतलब है संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार। लेमेंट मीन्स शोक, विलाप। अफ्लिक्ट मतलब पीड़ा देना, कष्ट देना, दुख देना। पेल मतलब कमज़ोर हो जाना, ठीक है। वन बाय वन मोर्टल आर कैरिड अवे, एक एक कर शव यात्रा निकाली जाती है। ये मैं कुछ लाइन है जो मुझे लगा कि थोड़ा टफ है, वो लिख दिया हूँ मैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू अ स्लाउटर,
एक बैल की तरह जो हत्या के लिए जाता है, इसको हत्या करने के लिए ले जाया जाता है। अफ्लिक्ट, अफ्लिक्ट मतलब पीड़ा देना, दुख देना। ये कुछ वोकेबलरी हैं, यदि नज़र आ रहे हैं तो लिख सकते हो। इन केस इफ़ यू वांट आई मे डेफिनेटली शेयर इट टू यू, राइट। थैंक यू सो मच। इफ़ यू गॉट माई पॉइंट, यदि आपको लगता है कि इट इज़ ओके, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल और यू आर गेटिंग वेल, यू मे आस्क मी, जस्ट कमेंट समथिंग दैट यू आर गेटिंग इट और नॉट। शुड आई गो अहेड, कुछ और ट्रांसलेट करूँ इस ऐसा, वो अच्छा लगेगा या नहीं? क्योंकि मैंने 12th का सारा कर दिया है बिहार बोर्ड का, दैट इज़ ओके। CBSE का भी किया, रिस्पॉन्स मिला, दैट्स वाई आई एम जस्ट कमिंग डाउन 11, देन आफ्टर 10 आई एम डूइंग इट। सो इफ़ यू फील लाइक इट इज़ ओके or it is helping anyhow to you, so you may just ask me, you may type any message, anything. In that case I will definitely help you out to doing it all. If you want to do that English to English, it is also good, but I have done it English to Hindi because many of students, they feel sometimes trouble, they feel challenge while reading it out and translating it from English to Hindi. So considering that in my mind, I just did it. So in case you feel like okay, it is helping you, please ask me, please type me, give some comment so that I will understand that it is somehow giving a value in your life. Thanks. Bye.